यूट्यूब चैनल मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़। मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़ के ऑडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है, आइए जानते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम की जो घटना हुई, कोल्ड वॉर के बाद जो घटना हुई और कोल्ड वॉर क्या है। शीत युद्ध, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। शीत युद्ध से तात्पर्य अपने वैचारिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभुत्व की स्थापना हेतु प्रयत्नशील किन्हीं दो शक्तियों के मध्य एक प्रकार का छाया युद्ध से है। जिसके तात्पर्य यह है कि बिना वेपन्स के युद्ध करना, जिसको कागजी युद्ध कहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होता है किंतु युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया था तथा वॉटर लिपमैन ने इस शब्द को लोकप्रिय बताया था। आइए जानते हैं वॉटर लिपमैन के अनुसार शीत युद्ध दो शक्ति गुटों के मध्य शस्त्र संघर्ष न होकर एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध है। शीत युद्ध की अवस्था में न तो शांति होती है न तो युद्ध, परंतु युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता है, परंतु मनुष्यों के मस्तिष्क में जन्म लेता है। एक व्यक्ति अन्य के मस्तिष्कों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध कोल्ड वॉर क्या है। आइए जानते हैं कोल्ड वॉर टाइम की जो घटनाएं हैं उसके बारे में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसको अब भविष्य में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं। 1946 में यूएन वर्ग तथा टोक्यो के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ हो गई। जो युद्ध हुआ था उसकी जांच के लिए भेजा गया उनको। 1947 में ही अमेरिका के ट्रूमैन जो थे, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मतलब ट्रूमैन सिद्धांत लेके आते हैं, और 1947 में ही जार्ज मार्शल प्लान आता है। लेकिन फ़र्क इतना रहता है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो मार्च में आती है और मार्शल प्लान 1947 में ही जनवरी में आती है। 1949 में जर्मनी का विभाजन होता है, जिसको पूर्वी और पश्चिमी जनवरी में विभाजित किया जाता है। 1949 में ही सोवियत संघ का परमाणु परीक्षण होता है। जो सोवियत संघ है, जो पहले यूएसएसआर थी, जिनके बीच में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उसी का वो जो सोवियत संघ था उन्होंने ही न्यूक्लियर परीक्षण किया। 1949 में चीन की क्रांति आती है, जिसमें माओ सेतुंग थे, माओ जेडोंग थे, जिन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो थी, इसमें क्रांति लाते हैं। और माओ की फिंगर टिप से उंगलियां जो हैं, 5 उंगलियों का सिद्धांत जो वो फॉलो करते हैं। 4 अप्रैल 1949 में नाटो बनता है, नाटो नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, जो सबके लिए एक के लिए सब पर कार्य करता है। जितने भी ग्रुप हैं इसके, अगर किसी पे एक के अटैक किया जाए तो माना जाता है सभी सदस्य देशों पे आक्रमण किया है। सभी सदस्य देश जो हैं नाटो के, वो उनकी मदद करते हैं। 1950-53 में कोरिया संघर्ष हुआ, कोरिया युद्ध कहते हैं जिसको। और 1951 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की शांति संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा सैन्य संक्रियाओं शांति सम्मेलन, जापान एक संप्रभुत्व राष्ट्र बन गया। और 1951 में ही एक संधि होती है जिसको बोलते हैं इंजस संधि, लेकिन ये कोल्ड वॉर के टाइम में नहीं हुई थी। 1955-75 तक वियतनाम युद्ध होता है। हो ची मिन्ह जो थे, दो वहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। हो ची मिन्ह की सरकार जो थी उनके बीच में और दूसरी पार्टी के बीच में, तो वियतनाम में भी अमेरिका हस्तक्षेप किया था, और उधर सोवियत संघ। तो इसकी भी वीडियो लाऊंगी मैं वियतनाम युद्ध पे। 14 मई 1955 में वारसा पैक्ट, वारसा ट्रीटी हुई थी। वर्ड्रूम सम्मेलन हुआ था 1955 में ही। सेंटो की घटना भी हुई थी, सेंटो बना था।
1954 में ही बगदाद पैक्ट हुआ। 1956 में सोवियत संघ का हंगरी पर आक्रमण हुआ, घुसपैठ हुआ, जिसे हंगरी संकट भी कहते हैं। 1956 में मिस्र जो थी, मिस्र की नहर जो है, स्वेज नहर है, उसी को स्वेज संकट कहते थे। जो नरसिंह थे वो अपनी मिस्र की नदी का राष्ट्रीयकरण कर दिए थे। 1961 में बर्नल की दीवार बनाई गई। बर्नल की दीवार बनाई गई, फिर इसको गिराई भी गई थी, लेकिन इसको गिराई गई, मैं एक क्रम में बता रही हूँ, इस वजह से अभी लास्ट में बताऊंगी कब गिराई गई। 1961 में यूरी गागरी तो सभी जानते होंगे, अंतरिक्ष में पहले कदम रखने वाले थे। ये अमेरिका को एक तरफ से हार के रूप में देखना पड़ा था, क्योंकि सबसे पहले अंतरिक्ष में सोवियत संघ ने यूरी गागरी को भेज दिया था। 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जिससे मैंने नेम नेक्स्ट वीडियो में अपने बताया है थोड़ा सा, नेम क्या होता है, वही है गुटनिरपेक्षता नेम। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आता है। क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जिसमें अमेरिका द्वारा मिसाइल लगा दी जाती है रूस के खिलाफ, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट आता है। 1960 में जो था, 1960 में थे U-2 था, जो घटना अमेरिका विमान भी USSR द्वारा मार गिराया गया था। 20 अक्टूबर 1962 में इंडिया चाइना वॉर होता है। ये सारे कोल्ड वॉर टाइम की ही घटना है, ध्यान दीजिएगा। 1962 में चाइना और इंडिया का 1962 वाला युद्ध होता है, 20 अक्टूबर 1962। ये बहुत ही अलग तरीके का युद्ध था। पहाड़ी इलाकों पे लड़ा गया, पहाड़ों पे लड़ा गया था। थागला रिच पहाड़ी थी। 1963 में जिनेवा हॉटलाइन समझौता होता है। 1967 में 6 डे वॉर होता है, जिसको 6 दिवसीय युद्ध बोलते हैं। 1968 में सोवियत आक्रमण होता है, चेकोस्लोवाकिया पे घुसपैठ होती है। 1969 में अपोलो 11 चंद्रमान पर उतारा गया था और इसरो 1969 में बना। 1971 में चाइना ज्वाइन द UN। पहले ये ऑफर इंडिया के पास आया था, फिर चाइना UN को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमारे पंडित नेहरू आदर्शवादी विचारधारा पे चलते थे और उन्होंने ऑफर चाइना को दिया। बोला कि हम तो एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल अगर आगे कर देते हैं, तो हमें कहाँ ज़रूरत है, वीटो पावर से हम वंचित रह गए, उन्हीं की देन है हमारी। 1973 में तेल संकट आता है अरब इजराइल युद्ध के समय, या उनके पर का युद्ध भी इसे बोलते हैं। 1977 में इकोनॉमिक रीजनल बिल्डिंग्स चाइना की स्थापना होती है। 1979 में इराक में इस्लामिक क्रांति आती है। 1979 में ही सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण होता है। 1988 में ईरान इराक युद्ध होता है। ईरान इराक युद्ध तो आप जानते होंगे, गल्फ कंट्रियां हैं, है ना। 1989 में बर्नल दीवार गिराई गई। अभी वो जो बर्नल दीवार बनी थी 1961 में, वही 1989 में गिराई गई। 1990 में जर्मन का एकीकरण होता, अभी जो जर्मनी का विभाजन हुआ था वो का एकीकरण हो रहा है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ये कोल्ड वॉर के टाइम की घटना है। जैसे UNO बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके बाद से हमने देखा कि UN वर्ग टोक्यो के विरुद्ध युद्ध की जांच करने के लिए भेजते हैं। फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आती है, मार्शल प्लान आता है, फिर जर्मनी का विभाजन हो जाता है, फिर सोवियत संघ का परमाणु परीक्षण होता है, फिर चीन की क्रांति होती है, फिर नाटो बनता है, फिर कोरिया युद्ध होता है, कोरिया संकट, फिर उसके बाद जापान एक संयुक्त राष्ट्र बना, फिर कैसे वियतनाम युद्ध हुआ, फिर कैसे वार्सा पैक्ट हुआ, फिर सेंटो कैसे बना, ठीक है, फिर बगदाद पैक्ट, है ना। सोवियत संघ का हंगरी पर आक्रमण हुआ, फिर स्वेज संकट आया, बर्नल दीवार बनाई गई, फिर कैसे यूरी गागरी अंतरिक्ष पे कदम रखे, फिर कैसे गुटनिरपेक्षता हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट आया, U-2 की घटना हुई, इंडिया चाइना वॉर हुआ, जिनेवा हॉटलाइन समझौता हुआ, 6 डे वॉर हुआ, सोवियत आक्रमणों चेकोस्लोवाकिया का हुआ, अपोलो भेजा गया चंद्रमा पर, चाइना ज्वाइन द UN, कैसे नेहरू की आदर्शवादी नीति देखी गई, तेल संकट अरब इजराइल वाला, है ना, ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, फिर सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ, ईरान इराक युद्ध हुआ, बर्नल दीवार गिराई गई, जर्मन का एकीकरण हुआ, फिर सोवियत कैसे विघटित हो गया। USSR यहाँ से ही रूस नाम से जानने लगा। जब 1990 में जब वो अपनी कंट्रियों में टूट गया, तो वो USSR जो था वो रूस नाम से जाने लगा। अब इसके बाद की घटना जो हुई है वो हम देखेंगे कि
इसके बाद की घटनाएं आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि कोल्ड वॉर क्या होता है, इसके समय टाइम पीरियड में जो थी घटनाएं हुई थी वो क्या क्या हुई, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल हमारे लिए ही नहीं, डिफेंस वालों के लिए ही नहीं, हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंस है। आज देख रहे हैं जीके जीएस जो आ रहे हैं, वो कहीं से भी कोई भी पार्ट छोड़ते नहीं हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, सारे से एक एक कोने से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो शीत युद्ध के पश्चात की जो घटनाएं हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो शीत युद्ध की घटनाएं थी हम देखें कि कैसे बनता है सब चीज़। अब उसके बाद एंडिंग हुई, जब पश्चात हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ कि सोवियत संघ जब पावर ख़त्म हो गई यूएसएसआर की, तो 1991 में गल्फ खाड़ी युद्ध होता है और 92 में युगोस्लाविया में गृह युद्ध होता है। 1993 में यूरोपियन यूनियन का निर्माण होता है, ईयू। याद होगा मैंने एक क्लास ली थी, इसके पहले वाली ईयू के बारे में बताया था, यूरोपियन यूनियन। ये वो था 1993 में, ये कोल्ड वॉर के बाद की घटना है। 1994 में रवांडा में नरसंहार हुआ। फिर 1994 में दक्षिण में रंगभेद का अंत हुआ और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान का अधिग्रहण हुआ। 1999 में कोसोवो युद्ध युगोस्लाविया में। अब हम देखते हैं 1999 में यूरोपियन यूनियन की मुद्रा बनी थी, है ना। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अब देखिए हमको नया पॉइंट मिल गया, 1999 में कोसोवो युद्ध युगोस्लाविया में हुआ, है ना। 2001 में 9/11 का यूएस में आक्रमण हुआ और 2001 में यूएसए द्वारा अफगानिस्तान में आक्रमण 9/11 के बाद हुआ था। 2003 में यूएस द्वारा इराक में आक्रमण किया गया। 2008 में रूस द्वारा जॉर्जिया पर आक्रमण किया। 2008 में सितंबर की बात है, जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिग्रहण कर लिया गया। अब फरवरी 2022 में आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।